ममता दीदी का बड़ा ऐलान, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा, जो चाहो वो कर लेना। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल गठबंधन के, यहां तक तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी, तमाम पूरा गठबंधन है उनके साथ। ये मेरी जुबानी नहीं, खुद कहा है भैया ममता बनर्जी ने। भैया बंगाल के चुनाव जब खत्म हुए, जब से रिजल्ट सामने आया है, वहां की सियासत में एक अलग सी गर्मा गर्मी हमें दिखाई दे रही है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया, स्क्रीन पर अभी भी देख सकते हैं कि बीजेपी के गुंडों ने किस तरह से वहां पर तोड़मताड़ी करी, किस तरह से ममता के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके ऑफिसों को जलाया, तोड़फोड़ करी। ये सारी घटना मैंने इससे पहले की वीडियो में बताई है, जाके आप जरूर देखिएगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आए, जिस तरह से ममता बनर्जी के ये जो नतीजे हैं, 90 से कम सीटें मिली है भैया उन्हें, और 194 से 95 से ज्यादा सीटें मिली है बीजेपी को। आखिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे भैया बीजेपी ने इतना बड़ा खेला कर दिया? कैसे उन तमाम 90 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से गायब कर दिया? इस पर भैया ममता बनर्जी पूरी तरह से भड़क चुकी है, और उन्होंने खुले लफ्जों में एक बहुत बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come দেখা হচ্ছে, আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে। এবং আমি সরি টু সে, দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন তার দুদিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3 রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে, 10 করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মোরাল ভেঙে যায়, বিজেপি গুন্ডামি করতে সাহস পায়। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आखिर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी भैया, यानी कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो बीजेपी का जो मंत्री बनने वाला है सीएम, वो कैसे सीट पे बैठेगा, वो शपथ कैसे लेगा? ये सवाल उठता है, बड़ी कंफ्यूजन हो गई भैया। बंगाल के चुनाव के भैया ये जो रिजल्ट है, ये बहुत ही चौंकाने वाले हैं। एक बात कहूंगा, पूरा देश एक तरफ, बीजेपी के साथ गोदी मीडिया की दलाली एक तरफ। ऐसी दलाली तो मैंने न किसी फिल्मों में देखी, न ही किसी मतलब कि कहीं सुनी भी नहीं थी। जिस तरह की दलाली भैया इस देश का गोदी मीडिया बीजेपी के लिए कर रहा है, क्लैपिंग बजानी चाहिए यार, क्लैपिंग। भाई एक बात कहूंगा कि पूरे दिल से वो काम कर रहा है किसी के लिए। जैसे मान लो कि सगे रिश्तेदार क्या खून खून के लिए नहीं करता है, जिस तरह से बीजेपी के लिए झाल मूड़ी तक स्टूडियो के अंदर गोदी मीडिया खा रहा है। लेकिन मुद्दे पे आते हैं भैया, ममता बनर्जी ने ये जो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है ना, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके साथ है, अखिलेश यादव उनके साथ है, केजरीवाल उनके साथ हैं, और उसके साथ साथ हमारे तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, और इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो उनके साथ हैं। उनसे उनकी बात हुई फोन पर, और वो कल मतलब कि कल आ सकते हैं और उनका पूरा साथ देने को तैयार है। ये जो 100 सीटों से ज्यादा की हेरा फेरी हुई है, ये जो 100 सीटों का पूरा मुद्दा बना हुआ है, ये 100 सीटों से ज्यादा ये जो हेरा फेरी, चोरी, जो कहना चाहो वो कह लो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने भैया लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह से एक पक्ष को लेकर पूरी तरह से दोस्तों चिम्मक, जैसे एक चिम्मक नहीं होता है, चिम्मक किसी चिम्मक से चिपक जाता है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने भैया बीजेपी का साथ दिया है। ये खुला तौर पे ममता बनर्जी का कहना है, और ये अभी से नहीं, चुनाव के नतीजे आने से पहले भी कह रही थी,
चुनाव नतीजे आने के बाद भी कह रही है और अभी भी भैया वो यही कह रही है। आखिर लेकिन वो यूं ऐसा क्यों कह रही है? आखिर जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी पे ये आरोप क्यों लगते हैं? और अगर लगते हैं, अगर ये सब सही है तो भैया फिर इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दो, अपनी मर्जी से इलेक्शन करो। मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूं, ये इलेक्शन का ढोंग रचना बंद कर दो अगर जीत तुमको ही अपनी हिसाब से करवानी है। क्योंकि भैया 27 लाख लोगों ने आवाज भी उठाई थी कि हमारा वोट नहीं लिया गया, उनकी आवाज को भी दबा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि अब जब दोबारा चुनाव होंगे तब बात करी जाएगी। तो ये जो चल रहा है ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है कहीं ना कहीं। भैया इन लोगों की जरा बात सुनिए, इनकी क्लिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। निर्वाचन फिर से करना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा, रीपोल, वी वांट रीपोल, रीपोल यहाँ पे बहुत से लोगों को वोट नहीं देने का, इसको वोट नहीं देने दिया, इसको नहीं दिया, और भी बहुत से लोगों के वोट। तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने कहा, इन लोगों ने, कि इनका वोट नहीं डाला गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि अगर एक परिवार में 7-8 लोग हैं तो उनमें से 2 लोगों का खाली वोट डाल सकते हैं और बाकी के वोटर लिस्ट से नाम काट दिया है। तो ये अगर इस तरीके से होगा तो भैया लोकतंत्र एक तरीके से खत्म है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और वो जो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से बीजेपी का जो गुंडा राज है, कार्यकर्ता है, वो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, उनके ऑफिसों को तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, जैसे भैया किसी जेल से छूट के कोई कैदी आजाद हो गया हो। ये किस तरह की हरकतें हैं? इसे जीत कहते हैं, इसे जश्न कहते हैं। ये किस तरीके का जश्न है भैया? देश में सीएम किस लिए बनता है? देश को सुधारने के लिए, देश की तमाम जो देश में जो मतलब कि रोड खराब है, मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं, उन पर काम करने के लिए बनता है सीएम यार इंसान, ना कि और उनको बर्बाद करने के लिए। तो ये चल क्या रहा है? ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है भैया? ये सवाल उठता है। ममता बनर्जी इसलिए रात दिन एक करे हैं, और जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहीं ना कहीं जो कुछ बोला और जिस तरह से इंडिया गठबंधन साथ आया है, और अगर पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के ऊपर खड़ा हो गया तो भैया धज्जियां उड़ सकती हैं। और राहुल गांधी ने तो कई बार रिपीट किया है कि जब भी हमारा टाइम आएगा, याद रखना, हर एक चीज का बदला लिया जाएगा। तो भैया राहुल गांधी जो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उनकी बात को अभी कोई हंसी में टाल रहा है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ है। खैर, ममता बनर्जी ने भैया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके ये हमें बता दिया है कि भैया ये मामला शांत होने वाला नहीं है, ये मामला और आगे जाएगा। और अगर आगे जाएगा तो भैया बंगाल का सीएम फिर इतनी जल्दी शपथ भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये मामला जितने ज्यादा आगे बढ़ रहा है उतना गर्मा रहा है शुरुआत से ही। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर इस पर इंडिया गठबंधन पहले ही साथ आ जाता, नतीजों से पहले ही, तो शायद इतना कुछ देखना न पड़ता, इतना सब कुछ शायद नतीजों में फर्क देखने को ना मिलता। लेकिन ये जो अलग थलग बिखर जाते हैं ना, ये लोग आपस ही में भिड़ने लगते हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से ये सारे कारनामे होते हैं। ये सारे कारनामे इनकी ही गलतियों की वजह से होते हैं। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा काम है सच्चाई बताना। जो कुछ विपक्ष बता रहा है वो आपको बता रहा हूं। मैं अपनी तरफ से 1 से 18 लगाऊं या कुछ भी बताऊं, उसका कोई फायदा नहीं है। ना ही कोई मैं सरकार चला रहा हूं, ना ही कोई मैं मंत्री हूं या सीएम बनने वाला हूं। मेरा काम है आपको सच बताना, वो बता रहा हूं। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। ममता बनर्जी के भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से पूरे में हड़कंप मचाया है और बीजेपी को नींदों को उड़ाया है, ये आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई झुका पाएगा, क्योंकि राजा के सिंहासन पे जो शख्स बैठा हुआ है राजगद्दी पर, उसको झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि भैया पूरी बहुमत है, पूरी ताकत है, सब कुछ है। फिर भी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन आखिर क्या कर लेता है, ममता बनर्जी क्या कर लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जब तक ले भैया आपकी क्या राय है कमेंट में दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कीजिएगा, ताकि सच बयां मैं करता रहूं और आपके लिए सच लाता रहूं, सच बोलता रहूं, और हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती रहे कि आप हमारे साथ हैं। बाकी मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।